इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। जब हमने दिल्ली के बारे में डिस्कस किया, हमने देखा जो फाउंडर थे, फॉरेनर्स थे, जो टर्क्स आए थे इंडिया में, उनको इंडिया के सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता कि इंडिया में कैसे गवर्न करते हैं कंट्री को, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जो बेसिक चीज होती है सबसे पहले होता है रेवेन्यू। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए फाइनेंस मस्ट है। बिना फाइनेंस के, बिना रेवेन्यू के कोई डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री, कोई कंट्री नहीं चल सकता। तो यहां भी इनका जो पहला काम था वो यही था कि रेवेन्यू अरेंजमेंट्स, वो हमने डिस्कस किया था कैसे किए थे। उन्होंने इक्ताज बांटे थे इक्तादार को, जिनको वो इक्तादार कहते थे या मुक्ति या वली कहते थे। उसके अलावा आप इस टॉपिक में, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल जो दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके स्टेट की, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट और लोकल लेवल पे आएंगे। तो अगर हम बात करें स्टेट की, स्टेट कैसी थी, स्टेट के बारे में कहा जाता है कि स्टेट थियोक्रेसी थी। थियोक्रेसी होती है जहां पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो रूल करते हो। और इसमें हमने देखा था जो दिल्ली सल्तनत, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि थियोक्रेसी थी। कैसे कि जो सुल्तान थे वो किंग यानी कि एम्परर नहीं थे, वो बादशाह नहीं थे, वो सुल्तान थे। सुल्तान थे क्योंकि वो सोवरेन नहीं थे, क्योंकि वो किसके अंडर थे, खलीफा के। और खलीफा एक रिलीजियस लीडर था। बट पूरा एनालाइज करने के बाद जो हमें नजर वो ये कि वो अपने आप को लेफ्टिनेंट ऑफ द खलीफा कहते थे, शेड ऑफ द गॉड कहते थे, कि सुल्तान दिल्ली को चला रहे हैं खलीफा के बिहाफ पे, बट प्रैक्टिकली वो आजाद होते थे। तो यानी हम कह सकेंगे थ्योरी में थियोक्रेसी थी, बट प्रैक्टिकली वो सोवरन हुआ करते थे। तो स्टेट ऐसी होगी। उसके बाद जो सेंटर की अगर बात करें, सारी अथॉरिटी सुल्तान के पास हुआ करती थी, क्योंकि मिलिट्री स्टेट थी। जिसके पास पावर होगी वही सुल्तान बनेगा और सारा कुछ फिर वही संभालेगा, चाहे कोई भी फील्ड हो। जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, वही था वो अपने एरिया का, कि नीचे ऑफिसर जरूर, काजी वगैरह जरूर थे, पर जो फाउंटेन ऑफ द हेड यानी हेड ऑफ द जस्टिस डिपार्टमेंट वो यही है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर वो भी इसी के हाथ में, रेवेन्यू, सब कुछ फाइनल डिसीजन सुल्तान के हाथ में है। आर्मी, उसका कमांडर ये है क्योंकि मिलिट्री स्टेट है। तो उसके अलावा कि अगर हम देखें जो टर्क्स आए हैं, उन्होंने, सुल्तान उसमें थे कि उन्होंने कुछ को खलीफा का नाम कॉइंस पे सिर्फ दो छोड़ के, अलाउद्दीन खलजी और मुबारक शाह खलजी, इन दो को छोड़ के बाकी ने कैलिफ को अपने ऊपर माना है। क्योंकि जो सुल्तान हुआ करते थे वो एक तरह से ये कह लीजिए कि वो इंडिपेंडेंट हुआ करते, उन पे सिर्फ दो चेक हुआ करते थे, एक उनकी नोबिलिटी, दूसरा की रिवोल्ट ना हो किसी तरह का, जो उनकी मासेस थी, इसलिए उनको देख के काम किया करते थे। तो जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया, तो उन्हें हमने देखा कि इक्ताज में बांटा था, जिनको हम एक रफ तौर पर हमको एक प्रोविंसेस का नाम दे सकते हैं, जिनका हेड हुआ करता था मुक्ति या वली। उसके नीचे शिख हुआ करते थे, जिनका हेड शिकदार हुआ करते, जो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं। उसके नीचे परगना थे, जिसको तालुका कह लीजिए, उसके ऊपर आमिल हुआ करता है या चौधरी, और उसके नीचे गांव हुआ करते, जिनके ऊपर खुद और मुकद्दम्स हुआ करते थे। तो इस तरह जो डिवीजन थी। सबसे पहले हम सेंटर की बात करें, सेंटर पे सुल्तान था, सारी पावर उसके पास थी। और जब दिल्ली स्टैब्लिश हुई प्रॉपर, तो शुरू में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट मेन हुआ करते थे, दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा एंड दीवाने रिसालत। ये 4 डिपार्टमेंट थे। नाम से लग रहा है विजारत वजीर का डिपार्टमेंट यानी कि रेवेन्यू, अर्ज जो आपको याद होगा बलबन ने बनाया था यानी कि आर्मी का था अर्ज, इंशा और रिसालत एक कॉरस्पॉन्डेंस का एक रिलीजियस अफेयर से है। उसके अलावा 2 डिपार्टमेंट थे जो इंपॉर्टेंट थे, सदरुल सुदूर और काजिल कजा। तो इनके बारे में थोड़ा आगे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक मजलिस से आम हुआ करती थी, इसमें जो सुल्तान था उसके कुछ अपने कमांडर्स, खास कुछ ऑफिसर्स, कुछ फ्रेंड्स, उनकी मिला के एक ग्रुप, एक असेंबली हुआ करती जिसको मजलिस से आम कहते थे, और ये उसको एडवाइस किया करती थी कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे।
तो मजलिस आम के बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले दीवाने वजारत, तो उसमें आता है वजीर। वजीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जो दीवाने वजारत को हेड करेगा। और वजीर का काम क्या हुआ करता है शुरू में, रेवेन्यू, फाइनेंस और मिलिट्री। पहले वो दोनों देखा करता था, बलबन ने आके इसको सेपरेट किया, उसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट अलग बनाया था। तो दूसरा हुआ मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज, और उसका हेड था आरिज ममालिक, जो कि बलबन ने स्टैब्लिश किया था। और जो आरिज ममालिक था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर क्या हुई, रॉयल जो आर्मी थी उसकी मेंटेनेंस, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा काम देखना, उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन वो सारे उसके कंट्रोल में। तीसरा हमने देखा दीवाने इंशा, ये क्या था, ये कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट था, जो लेटर्स इशू करने हैं गवर्नर्स को, फॉरेन रूलर्स को, जो सराउंडिंग किंगडम्स हैं उनको अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस भेजना है तो दीवाने इंशा किया करता था। और इसमें जो ऑफिसर हुआ करते दाबिर ममालिक, वो इसका इंचार्ज हुआ करता था। और उसके अलावा दाबिर खास या आमिर मुंशी दूसरा ऑफिसर हुआ करता था। चौथा हमने डिपार्टमेंट बात की दीवाने रिसालत। रिसालत जो है, जो फोर्थ था, यहाँ थोड़ा सा बदलता रहा, कभी ये सदर सुदूर के अंडर चला जाता, जो कि इंचार्ज हुआ करता, जो चर्च के अफेयर यानी कि जो मॉस्क थी उस टाइम, जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनके अफेयर्स को देखा करता, वो ये हुआ करता था। और यहाँ पे इनके अलावा कुछ और ऑफिसर थे, जैसे हमने 4 ऑफिसर्स की बात की, क्योंकि 4 मिनिस्ट्री तो 4 ऑफिसर्स थे इनके, जो इनके मिनिस्टर्स कह लीजिए, 4 इंचार्ज कह लीजिए। उस तरह आप देख सकते हैं बारिद ममालिक, नाम से क्लियर हो रहा है ममालिक। बारिद बोलते हैं स्पाई को। तो इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन का जो हेड हुआ वो वकील बारबक, ये रॉयल हाउस होल्ड का आमिर मजलिस जो मीटिंग्स होती थी उनकी या सेलिब्रेशंस कभी होते थे तो वो उसकी ड्यूटी थी, उसको देखना, वो ऑर्गेनाइज कराना। फिर आमिर शिकार यानी कि हंटिंग पे जाना, तो उसका जो हंटिंग का जो रॉयल हंटिंग का जो इंचार्ज है वो आमिर शिकार। कोतवाल, जो शहर हुआ करते हैं उनके इंचार्ज को कोतवाल कहा करते थे। इस तरह कुछ जो दूसरे अगर डिपार्टमेंट देखें इनके अलावा, जैसे दीवाने रिसालत के अलावा दीवाने अर्ज, बंदगन, काजी ममालिक, इश्तिहाक, मुस्तक, खैरात, कोही और इंशा। कोही, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि ये डिपार्टमेंट्स और किस पर्पज के लिए है। कोही एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए था, और दीवान मुस्तखराज जो एरियर्स के कलेक्शन के लिए था। आपको यहाँ पे पता क्या होना चाहिए कि फर्स्ट ये डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, दूसरा किसने स्टैब्लिश किए थे, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स बाद में स्टैब्लिश किए गए हैं। शुरू में जैसे 3 थे, चौथा बनाया दीवाने अर्ज बनाया बलबन ने, और दीवाने बंदागंज जैसे बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस तरह आपको ये पता नहीं, ये आपके सामने टेबल। मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का एरियर्स कलेक्ट करने के लिए उसने बनाया। दीवाने रियासत जो कॉमर्स डिपार्टमेंट को देखता था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। आमिर कोही, दीवाने कोही या आमिर कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जब वो दुआ में टैक्सेशन लगाने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किए थे तब ये बनाया गया था। फिर स्लेव्स डिपार्टमेंट जिसको दीवाने बंदागन कहते हैं फिरोज शाह तुगलक का था। फिर खैरात चैरिटी के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, और एक था इश्तिहाक, ये पेंशन के लिए फिरोज शाह तुगलक। तो ये कुछ डिपार्टमेंट जो हमें इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और कुछ ऑफिसर्स हैं इसी तरह जो देखें उनके अलावा, जैसे अर्ज ममालिक, काजी, वकील दर, बारिद ममालिक, तो थोड़ा सा इनका ध्यान रख लिया। मजलिस आम, दाहिर ममालिक, सदर जहां, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। प्री में एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये ऑफिसर्स और ये इनका फंक्शन क्या हुआ करता था। तो इसमें बहुत है इतना, बाकी इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। थैंक यू।